कहा, ये भी कथा बड़ी विशेष है। तो भगवान को कहा कि हम चातुर्मास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को पूछ लो, यदि किसी ने मेरे साथ हंसी मजाक की तो मैं फिर श्राप देके चला जाऊंगा। रुक्मिणी बगल में खड़ी थी। वर्णन ने लिखा है रुक्मिण्या सहितम कृष्णा सन्नम कृत्पार्थस्तवम। माता रुक्मिणी ने प्रणाम करके कहा गुरुजी हम काहे के लिए हंसी मजाक करेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा तुम दोनों घोड़ा घोड़ी बन के रथ में जुतो और मुझे खींच करके लेकर के जाओ। संयोज्य संस्तो वाहनम सुप्रसन्नम वहातम। रथ में दुर्वासा जी बैठे, रुक्मिणी मैया ने और नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने रथ को खींचा। तत्पश्चात दुर्वासा जी ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। उसके तत्पश्चात एक समय की बात थी, दुर्वासा जी ने कहा गोविंद आज कुछ हमें बिना पानी वाले दूध की खीर खाने का मन है। माता रुक्मिणी ने खीर बना करके तैयार की। वर्णन है मुनि शब्द सुतुत्तम दुष्टाम ताम गणताम परम। महात्मा के शब्दों को सुनकर भगवान को आनंद हुआ। कोई खुद मांग करके भोजन के लिए कहे तो खुशी तो होती है। मैया जी ने खीर बनाई, दुर्वासा जी के सामने परोसी। दुर्वासा जी ने उसका भोग लगाया, खूब खाया, फिर भी खीर बच गई। तो दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण को कहा इस खीर को आप चोटी से लेके तलवे तक अपने शरीर के ऊपर इसको आप लगा लो, जिससे तुम्हारा शरीर है वो बिल्कुल वज्र का हो जाएगा। दोनों एक का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस आज्ञा का पालन किया। सिर से लेकर के नीचे पांव तक खीर लगाई, लेकिन जब तलवे का नंबर आया तो सोचा संत का प्रसाद है, प्रसाद का अपमान हो जाएगा, तलवे में पांव में लगाऊंगा। तो पांवों में न लगाते हुए भगवान कृष्ण दुर्वासा जी के सामने आके खड़े हो गए। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी की आंख में आंसू आ गए। माइक खोलिए। श्री दुर्वासा जी ने कहा गोविंद तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र की तरह हो गया और तुम्हारे तलवे कच्चे रह गए। हो सकता है कभी बाण का आघात है तो आपके तलवे में प्रहार कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के तलवे में बाण लगा, इसके दो कारण है। एक तो दुर्वासा जी का ये कारण, एक दूसरा और है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा ली, 3 बाण वाला भगवान शंकर ने 3 बाण दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कि तेरे 3 बाणों का क्या प्रभाव है। तो बर्बरी ने अपने बाणों का प्रभाव बताया, एक बाण ऊपर के लोगों को खत्म कर देगा, एक बाण है नीचे के लोगों को खत्म कर देगा, और इसमें जो एक बाण है मृत्यु लोक में कोई कहीं जाकर के छिप जाए कि उसके प्राणों को ले लेगा। और एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। तो भगवान ने कहा क्या तेरा बाण ये पीपल के सब पत्तों को खत्म कर देगा? कहा बिल्कुल। तो एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, पांव के नीचे, और जैसे ही उसने प्रहार किया बर्बरीक ने, तो वो तो पत्ते तो खत्म हो गए, लेकिन उस एक पत्ते के लिए भगवान के चरणों के पास में बाण भुनभुना रहा था। तब बर्बरीक ने कहा गुरुजी ये सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तुमने एक पीपल के पत्ते को छिपाकर आपने अपने पांव के नीचे रखा, मुझे कष्ट है, कभी न कभी बाण आपके तलवे में आघात करेगा, ये बर्बरीक ने कहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय में, लास्ट के समय में भगवान श्री कृष्ण के बाण में तलवे में बाण का आघात हुआ। इतने में माता रुक्मिणी आ गई। जब दुर्वासा जी का चल चला और कहा कि तुम्हारा तलवा कमजोर रह गया, इतने में रुक्मिणी में ही आ गई। रुक्मिणी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण खीर में पुते हुए। तो रुक्मिणी ने कहा कि साधु की बातों में आप भी आ गए, ये खीर खाने की चीज है कि देह पर पोतने की चीज है? कोई दुर्वासा जी के सामने इतना बोल दे। दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया और कहा रुक्मिणी तुम्हें कृष्ण की पत्नी बनने का इतना बड़ा अभिमान, तुमने ये भी नहीं सोचा किससे तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कृष्ण के साथ भले ही 7 भामर तुम्हारी पड़ी हैं, लेकिन कृष्ण के साथ मंदिर में पूजा तुम्हारी नहीं, कृष्ण के साथ मंदिर में पूजा भगवती राधा रानी की हो।